हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मैंने पार्ट फर्स्ट बना दिया था पॉलिटिकल साइंस का। अब हम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो ध्रुव्यता का अंत। इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। आपको पता है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट, दो ध्रुव्यता का अंत, इसका पार्ट सेकंड है। तो जहां तक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने बर्लिन की दीवार पढ़ ली थी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी करी गई, कब गिरी गई, ये सब मैंने बता दिया था। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख ले, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत विशेषता, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या अपनाया, शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी की विशेषता और परिणाम, यहां तक हमने देख लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत मतलब समाजवादी देश के साथ भारत के कैसे संबंध हैं। तो पहला संबंध देखो, पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। कैसे संबंध है फ्रेंड्स? पूर्व साम्यवादी देशों के साथ यानी रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, मजबूत हैं। रूस के साथ विशेषकर, विशेषकर किसके साथ फ्रेंड्स? रूस के साथ। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ कैसे हैं? रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं। समझ गए फ्रेंड्स? दूसरा, दोनों का सपना है बहुध्रुवीय विश्व बनाने का। दोनों का सपना क्या है फ्रेंड्स? बहुध्रुवीय विश्व बनाने का। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व बनाने का। अब हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है तीसरा, दोनों देशों में। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? दोनों देशों में सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा व क्षेत्रीय संप्रभुता। सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा व क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों पर वार्ता द्वारा हल करना और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आपसी विश्वसनीयता बनाए रखते हैं, क्षेत्रीय संप्रभुता ये सब बनाए रखते हैं। चौथा पॉइंट है, 2001 में भारत और रूस के द्वारा 80 पक्षीय समझौते हुए। 2001 में रूस और भारत के द्वारा कितने पक्षीय समझौते हुए फ्रेंड्स? 80 पक्षीय समझौते हुए। समझ गए फ्रेंड्स? अभी हम क्या देख रहे हैं? पूर्व साम्यवादी देश और भारत के साथ संबंध कैसे हैं। तो रूस के साथ हमने कितने पक्षीय हस्ताक्षर करे? 80 पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करे। पांचवा पॉइंट है, भारत रूसी हथियार का खरीदार है। भारत रूसी हथियार का खरीदार है तथा रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी देता है। भारत रूसी क्षेत्र का खरीदार भी है। रूस से हम क्या खरीदते हैं? हथियार, और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग भी देते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? रूस से हम तेलों का आयात करवाते हैं। रूस से हम किसका आयात करवाते हैं? तेल भंडारों का आयात करवाते हैं। सातवां पॉइंट है, परमाणविक योजना व अंतरिक्ष योजना में रूस हमारी मदद करता है। सातवां पॉइंट है, परमाणविक योजना में व अंतरराष्ट्रीय योजना में रूस हमारी मदद करता है। समझ गए फ्रेंड्स? आठवां पॉइंट है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत के ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश चल रही है। किसके साथ फ्रेंड्स? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे आयात बढ़ाने की कोशिश चल रही है। नौवां पॉइंट, गोवा में दिसंबर 2016 में, गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रधान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच रक्षा के क्षेत्र में, परमाणविक ऊर्जा व अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ाने व उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया था। समझ गए फ्रेंड्स? 2016 में एक सम्मेलन हुआ, कहां पे? गोवा में। गोवा में 2016 में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ।
जिसमें रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच रक्षा के क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में व अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंध बढ़ाने का दावा किया गया व बल दिया गया। समझ गए फ्रेंड्स? ये समझ गए हमने क्या देखा, बहुध्रुवीय क्षेत्र, बहुध्रुवीय देश व भारत के साथ कैसे संबंध थे। तो दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, प्रगाढ़ संबंध है। हमने भारत ने 2001 में 80 पक्षीय समझौता करा, रूस से हम हथियार मंगवाते हैं, परमाणविक समझौते करते हैं, वो हमें रक्षा देता है, तेल के भंडार आयात करवाते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? ये सारी चीजें नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व, अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? एक ध्रुवीय विश्व। इसमें हम 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध तो खत्म हो गया, परंतु एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया। क्या कायम हो गया फ्रेंड्स? अमेरिकी वर्चस्व। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति तो हो गई, परंतु अमेरिकी वर्चस्व कायम हो गया, अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो गई। समझ गए फ्रेंड्स? इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है अगस्त 1990 में, इसे बोलते हैं पहला खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था? 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? कुवैत पर। इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया मात्र 6 घंटों में। कितने घंटों में फ्रेंड्स? 6 घंटों में। इराक ने कुवैत पर कब्जा करा मात्र कितने घंटों में? 6 घंटों में। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे स्वतंत्र कराने के लिए सैन्य अनुमति दे दी। कौन सी अनुमति दे दी? सैनिक बल का प्रयोग करो और उसे स्वतंत्र करा दो। जब यूएनओ ने आदेश दे दिया कि सैनिक बल का प्रयोग करो, तो उसके बाद 34 देशों की सेना यानी कि 6,60,000 सेना, टोटल कितनी गई? 6,60,000 सेना गई उसे स्वतंत्र कराने में। और अमेरिका की अकेली सेना 75%, 75% थी। समझ गए फ्रेंड्स? इराक ने कुवैत पर कब्जा 1990, कितने घंटों में? 6 घंटों में। कितने घंटों में फ्रेंड्स? 6 घंटों में। यूएनओ ने क्या आदेश दिया? स्वतंत्र कराने का और सैनिक बल का प्रयोग करो। कितनी सेना गई? 6,60,000। कितने देशों की? 34 देशों की। कितने देशों की सेना गई? 34। कितनी सेना? 6,60,000। अमेरिका की कितनी परसेंट? 75% अमेरिका की, 75% अमेरिका की। अमेरिकी के राष्ट्रपति उस समय थे जॉर्ज ब्रुश सीनियर। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रुश सीनियर, उसने इसे विश्वव्यापी विश्व व्यवस्था की संज्ञा। यूएनओ ने यह कहा इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या दिया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। समझ गए फ्रेंड्स? प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 से 91 में हुआ। इराक ने कुवैत पर कब्जा करा, यूएनओ ने स्वतंत्र कराने का आदेश दिया, अमेरिका की 75% सेना गई, टोटल सेना 34 देशों की थी, 6,60,000। समझ गए फ्रेंड्स? यूएनओ ने इसे क्या बोला? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या बोला फ्रेंड्स? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। कौन से बमों का? स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इसे कंप्यूटर युद्ध या कंप्यूटर वॉर भी कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं। और ये लाइव चल रहा था। कैसा चल रहा था फ्रेंड्स? लाइव। इसीलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, वीडियो गेम वॉर। कौन सा वॉर? वीडियो गेम वॉर। समझ गए फ्रेंड्स? अगला देखते हैं टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है 1900 अमेरिकी राष्ट्रपति। दूसरा टॉपिक है 1998 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इनफाइनाइट रीच, दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। पहला ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, डेजर्ट स्टॉर्म। पहला ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ये हुआ 1998 में, डेजर्ट स्टॉर्म हुआ 1991 में। अमेरिकी राष्ट्रपति, इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। कौन थे फ्रेंड्स? बिल क्लिंटन। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जॉर्ज ब्रुश सीनियर। बिल क्लिंटन ने लगातार 2 कार्यकाल करे।
1993 से लेकर के 2001 तक ये राष्ट्रपति पद पे बने रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहे कौन? बिल क्लिंटन। इनके समय में क्या हुआ? अलकायदा अमेरिका के दो दूतावास केन्या और तंजानिया पर बमबारी कर दी। अलकायदा ने अमेरिका के दो दूतावासों पर केन्या और तंजानिया पे बमबारी कर दी, जिसके बाद अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इसमें क्या करा गया? अलकायदा ने पहले बम गिरे अमेरिका के दो दूतावासों पे। अलकायदा ने कितने? अमेरिका के दो दूतावासों पे, केन्या और तंजानिया पे। अब अमेरिका की बज्जी थी अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब देने की, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान पे क्रूज मिसाइलों से बम गिरवा दिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अफगानिस्तान और सूडान दोनों पे कौन से मिसाइल गिरवा दिए? क्रूज मिसाइलों से आक्रमण करवा दिया। समझ गए फ्रेंड्स? ये दूसरा ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा इनफाइनाइट रीच। पहले ऑपरेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, दूसरे में बिल क्लिंटन। पहला ऑपरेशन 1991, दूसरा ऑपरेशन 1998। समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। देखो फ्रेंड्स, एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिकी वर्चस्व के कारण, अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण था? अमेरिकी इतना ताकतवर क्यों था? अमेरिका सैन्य कारण, 3 कारण थे। सैन्य कारण, आर्थिक या ढांचागत कारण, तीसरा कारण सांस्कृतिक कारण। एक सैन्य कारण, सेना तो थी, साथ के साथ आर्थिक कारण मतलब पैसों से भी मजबूत था, सांस्कृतिक कारण भी उसके मजबूत थे। समझ गए फ्रेंड्स? सैन्य कारण में उच्च सैनिक प्रौद्योगिकी, उस पे क्या था? अमेरिका पे उच्च सैनिक प्रौद्योगिकी थी। दूसरा, सबसे ज्यादा सैन्य बजट। पहला कारण उच्च सैनिक प्रौद्योगिकी, दूसरा सैन्य बजट, तीसरा 5 सशस्त्र कमाने, उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, यूरोपीय व पैसिफिक। कितनी शस्त्र कमाने? 5। कितनी शस्त्र कमान? 5। उत्तरी दक्षिणी, केंद्रीय यूरोपीय और पैसिफिक। उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय, यूरोपीय और पैसिफिक। उदाहरण के लिए प्रथम व द्वितीय खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध में ही हमने देख लिया अकेले 75% सेना गई थी, यानी कि उसका प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे था। सैन्य बजट भी वो खूब खर्च करता था और उस पर 5 सशस्त्र कमाने थी, उत्तर में, दक्षिण में और केंद्र में और यूरोप और पैसिफिक। उदाहरण के लिए तो देख ही लिया। ढांचागत मतलब आर्थिक तौर पे भी वो मजबूत था, पैसों के मामले में भी वो मजबूत था। कैसे था? विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, मुक्त समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। इसका समुद्री व्यापार पर क्या रहता था? नियंत्रण रहता था। और इंटरनेट के मामलों में, MBA की डिग्री के मामले में ये एक जनक था। क्या था फ्रेंड्स? जनक। इंटरनेट के मामले में वह MBA की डिग्री के मामले में जनक था। वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन में इसकी मुख्य भूमिका थी। जितने भी देखोगे लगभग औसतन मुख्यालय अमेरिका में ही है, यानी कि इसकी पावर हमें वहीं से पता चल जाती है। सांस्कृतिक कारण, अगला कारण, तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। इसमें देखो पहला उसका पहनावा, वहां जीन्स चलती थी, जिससे कॉपी करके हमने भी जीन्स पहनना चालू कर दिया है। वहां से हमने आयात करवाया जीन्स का। खान पान देख लो, मैकडोनल्ड वहीं की कंपनी, डीकरण वहीं पे हुआ, मैकडोनल्ड डीकरण वहीं पर हुआ। तीसरा, यूएस संस्कृति का विस्तार हुआ। यूएस संस्कृति का क्या हुआ? विस्तार। और रात्रि की शिफ्ट में काम करना वहीं पे प्रारंभ हुआ। रात के समय नाइट ड्यूटी लगाना वहीं पे सबसे पहले चालू हुआ।
समझ गए फ्रेंड्स। वैलेंटाइन डे मनाना 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे मनाना वहीं से ही प्रारंभ हुआ। जो आजकल हम मनाते हैं ना अपने भारत में, वो सबसे पहले अमेरिका में बनी थी। उसका सांस्कृतिक वर्चस्व दिखा रहा है कि हमने क्या क्या शुरू करा और हमारी कॉपी दुनिया ने करी। जीन्स की कॉपी हमने करी, वैलेंटाइन डे की कॉपी हमने करी, मैकडोनाल्ड की कॉपी हमने करी। समझ गए फ्रेंड्स। कितने कारण है उसके वर्चस्व के? 3 कारण। सैन्य कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। सैन्य कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। सैन्य कारण में हमने देख लिया प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम खाड़ी युद्ध और दूसरा खाड़ी युद्ध। इसमें उसने अपनी सेना दिखा दी 75%। समझ गए। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे, अपनी सेना को टेक्नोलॉजी देता है। उसका सैन्य बजट भी सबसे आगे है, उसका सैन्य बजट भी सबसे आगे है। समझ गए फ्रेंड्स। अमेरिका का सैन्य अभियान, अमेरिका का सैन्य अभियान देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पहले बता दिया है, ज्यादा बताऊंगा नहीं। देखो सैन्य अभियान में सबसे पहला ऑपरेशन चला है डेजर्ट स्टॉर्म। पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिकी के राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रूस सीनियर, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रूस सीनियर। पहला ऑपरेशन कब हुआ? 1991। कितने देश की सेना? 34 देश की। कितनी सेना? 6,60,000। अमेरिका के अकेले 75%। बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, इराक को स्वतंत्र कराना था कुवैत को इराक से, तो इराक के खिलाफ चला। इराक ने क्या करा था? अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इसे प्रथम खाड़ी युद्ध बोला, कंप्यूटर युद्ध बोला, वीडियो गेम वॉर भी कहा। इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ था, ये लाइव चल रहा था। समझ गए फ्रेंड्स। दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। पहला डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रूस सीनियर, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। 1991, 1998, 1991, 1998, 1991 और 1998। दूसरे ऑपरेशन में क्या हुआ? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में क्या हुआ? नैरोबी, नैरोबी यानी केन्या और दार इस्लाम यानी तंजानिया, दार इस्लाम यानी तंजानिया, ये नाम है इनके, वर्तमान नाम है। इसमें अमेरिका के दो दूतावास थे, अमेरिका के दो दूतावासों पे बमबारी कर दी गई, अमेरिका के दो दूतावासों पे बमबारी कर दी गई। तो अमेरिका ने अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफगानिस्तान और सूडान पर बम घेर दिए, क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। समझ गए फ्रेंड्स। तीसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को 9/11 की घटना भी कहते हैं, 9/11 की घटना भी कहते हैं। तीसरा ऑपरेशन था एंड्यूरिंग फ्रीडम। पहला डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसे 9/11 की घटना भी कहते हैं क्योंकि ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। अमेरिका में डेट उल्टी लिखते हैं, हमारे यहाँ तो 11 सितंबर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2001, लेकिन अमेरिका में पहले मंथ लिखते हैं, इसीलिए 9/11/2001 लिखा जाएगा और इसे 9/11 की घटना इसीलिए कहा गया। इसमें क्या होता है 9/11 की घटना में? उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू ब्रूस। तो अमेरिका से 4 विमान चल रहे थे, उड़ने वाले थे। 4 विमान उड़ने के बाद 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 विमानों पर, कितने विमानों पर? 4। कितने विमानों पर? 4। 4 विमानों पर 19 अपहरणकर्ताओं ने, 4 विमानों पर 19 अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक कर लिया, 4 विमानों को हाईजैक कर लिया। और उनका प्लान था, 19 अपहरणकर्ताओं का प्लान था कि हम चारों विमानों को कहीं ना कहीं घेरेंगे। पहला विमान घेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पे। दूसरा विमान घेरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर पे। पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पे, दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर पे। तीसरा घेरा उन्होंने पेंटागन पे। तीसरा कहां घेरा फ्रेंड्स? पेंटागन पे। पेंटागन क्या है? अमेरिका का सुरक्षा मंत्रालय है। पेंटागन अमेरिका का सुरक्षा मंत्रालय है। तीसरा विमान कहां घेरा? पेंटागन। पहला उत्तरी टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, दक्षिणी टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, तीसरा पेंटागन सुरक्षा मंत्रालय पे। चौथा घेरने का प्लान था कांग्रेस की इमारत पे। घेरने का प्लान कहां था फ्रेंड्स? कांग्रेस की इमारत पर। परंतु उन्होंने कहां घेर दिया?
प्लान था कांग्रेस की इमारत पे, गेड़ दिया पेंसिल्वेनिया के खेतों में। पेंसिल्वेनिया के खेतों में कहां गेड़ दिया फ्रेंड्स? पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गेड़ दिया। इसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। इसमें अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए थे। फिर अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ करा, अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब दिया, बमबारी करी, लेकिन इसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। 3000 सैनिक मारे गए, 3000 लोग मारे गए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, चौथा ऑपरेशन है इराकी फ्रीडम। नाम से पता चल रहा है इराक में कुछ ना कुछ होना है। इराक में क्या होता है? अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए, अमेरिका अपनी ताकत हर जगह दिखाएगा, तो अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए इराक पे आक्रमण कर देता है। किस पे आक्रमण कर देता है? इराक पे। उसका मकसद कुछ और होता है, लेकिन यूएनओ जब पूछना आता है ना तो कुछ और बोल देता है। अमेरिका ने इराक पर तो बम गेर दिए 2003 में। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पे 2003 में इराक पे बम गेर दिए गए। इराक पे बम गेर दिए गए बिना यूएनओ की अनुमति के। बिना यूएनओ की अनुमति के इराक पर बम गेर दिए। जब यूएनओ पूछने गया भाई क्यों गेरे, तो उन्होंने कहा कि ये हथियार बना रहा है। क्या बना रहा है फ्रेंड्स? हथियार बना रहा है। परंतु वास्तविक मकसद अमेरिका का कुछ और था। अमेरिका का मकसद ये था कि उसके तेल भंडारों पे कब्जा करना, इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना। उसका पहला मकसद क्या था? इराक के तेल भंडारों पे कब्जा कर लेना। दूसरा मकसद था वहां पे अपनी मनपसंद की सरकार बनाना। क्या बनाना फ्रेंड्स? अपने मनपसंद की सरकार बनाना। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, उनका अंत हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और इराक के थे सद्दाम हुसैन। समझ गए फ्रेंड्स? हमने कितने ऑपरेशन देखे? हमने 4 ऑपरेशन देखे। कितने ऑपरेशन? 4। 4 में से पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इनफाइनाइट रीच। तीसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड्यूरिंग फ्रीडम। तीसरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। चौथा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी फ्रीडम। कितने ऑपरेशन फ्रेंड्स? 4 हो गए। डेजर्ट स्टॉर्म, इनफाइनाइट रीच, एंड्यूरिंग फ्रीडम और इराकी फ्रीडम। ये 1991 में हुआ, ये 1998 में हुआ, 2001, 2003। समझ गए फ्रेंड्स? ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्ति कर दी जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।